Hello students, in last lecture we have discussed the direct sum of two subspaces. And what was the direct sum? That a vector space is called direct sum of two or its subspaces u and w if every element of v can be uniquely represented in form of u plus w. यानी कि वो लीनियर सम भी होना चाहिए u और w का, और उसके एवरी एलिमेंट को हम उसके यूनिकनेस एडिशन के रूप में शो कर सकें। अब इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, थ्योरम पढ़ते हैं आगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस वी एफ टू वी द डायरेक्ट सम ऑफ टू ऑफ इट्स सब स्पेसेस यू एंड डब्ल्यू इज वी इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि वो लीनियर सम होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो। ओके, सो ये दो कंडीशंस हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ। सो फर्स्ट वी टेक नेसेसरी कंडीशन। सो प्रूफ देखते हैं इसका। लेट v इज़ डायरेक्ट सम ऑफ u एंड w, हमने इसको डायरेक्ट सम मान लिया है, और डायरेक्ट सम का मतलब होता है ये आपका सर्कुलर प्लस है यहाँ पे बीच में, v इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। और डायरेक्ट सम का मीनिंग है आपका कि एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल v कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ u प्लस डब्ल्यू। ओके, और सम के रूप में आप इसको शो कर सकते हैं, सम के फॉर्मेट में, समेशन में, और समेशन का मतलब होता है कि वो उसका लीनियर सम तो है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे थ्योरम की प्रूफ हो जाती है, ये हमें प्रूफ करना था v इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। सो ए पॉइंट के थ्रू आपका ये फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड कंडीशन आपको लानी है कि u इंटरसेक्शन w इक्वल टू सिंगलटन जीरो। ये लाने के लिए हम कंट्राडिक्शन मान लेते हैं। लेट u इंटरसेक्शन w इज़ नॉट सिंगलटन ज़ीरो। ओके, और सिंगलटन ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब इसमें एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट ज़रूर होगा। सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन w एंड x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, इसका मतलब इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब सिंस x बिलोंग्स टू v, ओके, कैपिटल B में है, दिस इम्प्लाइज x को आप 0 प्लस एक्स लिख सकते हैं एंड x को x प्लस जीरो भी लिख सकते हैं। ओके, दो तरह से हमने लिख दिया। और फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 जो इक्वेशन है इन दोनों की आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो दिस इम्प्लाइज 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जीरो। अब देखिए यहाँ पे जो 0 प्लस एक्स है, सो दिस 0 बिलोंग्स टू कैपिटल U एंड दिस x बिलोंग्स टू कैपिटल W, दिस x बिलोंग्स टू u एंड दिस 0 बिलोंग्स टू w। सो आपने इसको u प्लस डब्ल्यू के फॉर्मेट में लिख दिया है, और LHS इक्वल टू RHS करने पे ये आपका आंसर आया है। और दोनों को हम यदि कंपैरिजन करें तो आंसर आएगा आपका यहाँ से फाइनली x इक्वल टू ज़ीरो। ओके, जबकि हम x को नॉन जीरो लेके चले थे, सो कंट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे। इसका मतलब u इंटरसेक्शन v जो आप नॉन ज़ीरो मान के चले थे वो नॉन ज़ीरो नहीं होगा, वो सिंगलटन ज़ीरो ही होगा। सो इस तरह से नेसेसरी पार्ट इसका प्रूफ हो जाता है थ्योरम का। नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली हम दोनों कंडीशंस को ट्रू मान लेंगे और इसको वेक्टर स्पेस v को डायरेक्ट सम प्रूफ करेंगे। ओके, सो देखिए डायरेक्ट सम का मीनिंग होता है कि आपका वो लीनियर सम भी हो और उसके एवरी एलिमेंट को आप u प्लस डब्ल्यू के एडिशन के फॉर्मेट में यूनिकली शो कर सको। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने जो अज्यूम किया है वो लीनियर सम है, इसका मतलब लीनियर सम तो आपका इसमें ऑलरेडी गिवन है। अब आपको यूनिक लेंस और लानी है, और यूनिक लेंस लाने के लिए फिर से हम कंट्राडिक्शन मान लेंगे कि वो यूनिक नहीं है, वो दो तरीके से शो हो सकता है और कुछ ना कुछ गलत आंसर आएगा इसमें। सो देखिए, सिंस v इज सम ऑफ u प्लस डब्ल्यू, ओके, ये हमने फर्स्ट पॉइंट से लिख दिया है। नाउ लेट स्मॉल b बिलोंग्स टू v, एक एलिमेंट ले लीजिए जनरल कैपिटल V का, और हम मान लेंगे कि ये जो जनरल एलिमेंट है इसको आप दो तरीके से शो कर सकते हो। एंड अज्यूम दैट देयर आर टू पॉसिबल वेज, स्मॉल v इक्वल टू u1 प्लस w1 एंड स्मॉल v इक्वल टू u2 प्लस w2। ओके, हमने इसको u प्लस w के दो फॉर्मेट में अज्यूम कर लिया है। ओके, और दोनों फॉर्मेट फ़िलहाल डिफरेंट हैं, यानी कि हमने टू पॉसिबल वेज यहाँ पे लिए हैं। अब आपको देखिए फिर से वही LHS इनकी दोनों की सेम है, इसलिए RHS को भी इक्वल कर दो। सो आएगा u1 प्लस w1 इक्वल टू u2 प्लस w2। u के एलिमेंट्स को एक तरफ ले लो, w के एलिमेंट्स को एक तरफ ले लो, तो u1 माइनस u2 इक्वल टू w2 माइनस w1, इक्वेशन 3। ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में u का एलिमेंट है और राइट हैंड साइड में w का एलिमेंट है, और दोनों इक्वल हैं, और u और w के दोनों के एलिमेंट्स इक्वल दे रखे हैं। और यहाँ पे आपको देखिए सेकंड पॉइंट जो हम अज्यूम करके चले हैं, u इंटरसेक्शन v इक्वल टू सिंगलटन ज़ीरो दे रखा है। जब आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड u का एलिमेंट है और इक्वल टू का साइन लग रहा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी u का ही एलिमेंट होना चाहिए। इसी तरह से यदि राइट हैंड साइड w का एलिमेंट है और इक्वल टू की वजह से लेफ्ट हैंड साइड भी w का एलिमेंट होना चाहिए।
दिस इम्प्लाइज u1 माइनस u2, ये u और w दोनों में होगा, इसका मतलब इंटरसेक्शन में होगा। इसी तरह से w2 माइनस w1, ये भी इंटरसेक्शन में होगा, जबकि इंटरसेक्शन को हम सिंगलटन ज़ीरो लेके चले हैं। इसका मतलब u1 माइनस u2 सिंगलटन ज़ीरो होगा और w2 माइनस w1 वो भी सिंगलटन ज़ीरो होगा। और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो फाइनल क्या आंसर आएगा, u1 इक्वल्स टू u2 एंड w1 इक्वल्स टू w2। ओके, इसका मतलब जो आप दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चले थे वो डिफरेंट नहीं है, वो आपके सिमिलर एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो यूनिक एलिमेंट है। सो हैंस स्मॉल v बिलोंग्स टू v कैन बी यूनिकली रिटर्न इन फॉर्म ऑफ u प्लस w। ओके, यानी कि हम उसको दो तरीके से मान के चले के थे, जबकि वो सेम तरीका ही है, एक ही तरीके से आप उसको शो कर सकते हो। सो हैंस कैपिटल v इज़ डायरेक्ट सम ऑफ कैपिटल u प्लस कैपिटल w। इस तरह से आपकी ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका एक डेफिनेशन है डिसजॉइंट सब स्पीसीज। और डिसजॉइंट सब स्पीसीज आपका एक तरह से डिसजॉइंट सबसेट या फिर सेट की तरह ही होता है। जैसे दो डिसजॉइंट सेट कैसे होते हैं, उनका इंटरसेक्शन फाई आता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे डिसजॉइंट सब स्पेस डिफाइन करना है। तो सब स्पेस का इंटरसेक्शन फाई क्यों नहीं आएगा, बिकॉज जो सब स्पेस होता है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, इसलिए दोनों में जो सिंगलटन ज़ीरो है वो तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। इसलिए जीरो के अलावा यदि उनमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है देन वो आपके डिसजॉइंट कहलाएंगे। सो यही डेफिनेशन है, टू सब स्पीसीज u एंड v आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ़ u इंटरसेक्शन w इज इक्वल टू सिंगलटन ज़ीरो, यानी कि जीरो के अलावा उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। सो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है अब लीनियर अलजेब्रा का, लीनियर कॉम्बिनेशन, और बहुत इजी कंसेप्ट है। लीनियर कॉम्बिनेशन आपका एक तरह से देखिए, जो आपने पॉइंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा एक्स और वाई का, जैसे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, सिमिलर वे में यहाँ पे भी लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स का इसी तरह से करेंगे हम। डेफिनेशन देखिए इसकी किस तरह से डिफाइन होता है। लेट कैपिटल V इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल F एंड v1 v2 डॉट 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 vn आर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल V। ओके, तो यानी आपके पास एक वेक्टर स्पेस कैपिटल V है और उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपके पास v1 v2 vn। अब हम इन v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, और लीनियर कॉम्बिनेशन करने के लिए जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं उतने ही स्केलर चाहिए। हमारे पास यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं v1 v2 vn। सो आपके पास n स्केलर चाहिए, और स्केलर हम लेंगे फील्ड से अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा n। ओके, देन मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, देन इफ़ फॉर एनी v बिलोंग्स टू v। अब मैंने एक जनरल एलिमेंट ले लिया कैपिटल V का। इफ़ स्मॉल v इक्वल टू अल्फ़ा वन v1 प्लस अल्फ़ा टू v2 प्लस अल्फ़ा n vn, वेयर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा n बिलोंग्स टू फील्ड f। ओके, देन v इज़ कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 डॉट 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 vn। ओके, तो सिंपल सा है, यदि आप कैपिटल V के ही किसी एलिमेंट स्मॉल v को ये n एलिमेंट्स के आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिख दो देन दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। सो आसान सा है, इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल बनता है एग्ज़ाम में। सो देखिए एग्जांपल इसका देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वेक्टर स्पेस आपको यहाँ पे दे रखा है v3r का मतलब r3। ओके, एंड इसके एलिमेंट एक तो स्मॉल v दे रखा है 1 -2 5, और 3 एलिमेंट अलग से दे रखे हैं v1 v2 v3। ओके, 3 टपल्स के फॉर्मेट में ये। देन अब आपको इस एग्जांपल में शो करना है, देन दिस स्मॉल v इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। ओके, इसको शो करने के लिए जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में अभी पढ़ा है उस तरह से हम इसको शो करेंगे। और लीनियर कॉम्बिनेशन शो करने के लिए आपको जितने वेक्टर्स हैं उतने अल्फ़ा अज्यूम करने पड़ेंगे स्केलर, और सिर्फ ये प्रूफ करना है इसमें कि जो आप स्केलर अज्यूम कर रहे हो वो स्केलर वास्तव में उस फील्ड में बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। यदि बिलोंग करते हैं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इसको चेक करते हैं। लेट अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री बिलोंग्स टू फील्ड, रियल नंबर आपको यहाँ फील्ड दे रखा है कैपिटल R, एंड अज्यूम दैट V इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स अल्फ़ा वन v1 प्लस अल्फ़ा टू v2 प्लस अल्फ़ा थ्री v3। ओके, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो। स्मॉल v की वैल्यू दे रखी है 1 -2 5 इक्वल टू अल्फ़ा वन v1 की वैल्यू रख दी प्लस अल्फ़ा टू v2 की वैल्यू प्लस अल्फ़ा थ्री v3 की वैल्यू। ओके, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनको सॉल्व करेंगे तो 3 टपल्स आएंगे। ओके, ऑर्डर्ड पेयर 3 टपल्स का आएगा यहाँ पे, और इनमें 3 इक्वेशन आएंगी। 3 इक्वेशन को मैंने कंपैरिजन करके यहाँ पे बना दिया है।
सो ये इस तरह से आपकी 3 इक्वेशन आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3 वी गेट अल्फ़ा 1 इक्वल टू 3, अल्फ़ा 2 इक्वल टू 2 एंड अल्फ़ा 3 इक्वल टू -6। इसका मतलब आपको जो इक्वेशन आई है वो सॉल्व करनी है, सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यदि ये वैल्यूज़ फाइंड हो जाती हैं, फाइंड होने का मतलब जो आपने इनको स्केलर फील्ड में माना था, तो स्केलर फील्ड में वास्तव में बिलोंग करते हैं तो सही है, वरना गलत है। तो हमने देखिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर्स आ चुकी हैं और फील्ड भी रियल नंबर ही था। सो दिस इम्प्लाइज स्मॉल v इक्वल टू 3v1 प्लस 2v2 माइनस 6v3, यानी कि हम जो वेक्टर था आपका स्मॉल v, उसको इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं।